प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। आज एक प्रश्न मेरे मन में है आपसे पूछने के लिए, वो ये कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं। वाई यू आर डूइंग द थिंग्स दैट यू आर डूइंग टुडे। आप जो भी कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, या जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप क्यों पाना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास 2 वचन हैं, मैं बारी बारी से उनको आपके सामने पढ़ूंगा। लेकिन हम पहला वचन पढ़ते हैं जो हमें मिलता है फिलिपियों का 4 अध्याय और उसके 4 वचन में पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई विल से रिजॉइस। ये वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, कभी कभी नहीं लेकिन सदा आनंदित रहो। और पौलुस ने कहा, मैं फिर कहता हूँ अगेन आई विल से रिजॉइस इन द लॉर्ड। सो मेरे प्यारों, एक प्रश्न के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ कि आप जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, या जो भी आपको जीवन में चाहिए वो आपको क्यों चाहिए। कोई व्यक्ति नशा करता है तो उससे पूछा जाए कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। कोई शराब का सेवन करता है तो उससे पूछा जाए कि आप क्यों इसका सेवन करते हो। किसी को बहुत सारा शॉपिंग करना है, क्यों करना है। किसी को बहुत सारे कपड़े चाहिए, क्यों चाहिए। किसी को बड़ा घर चाहिए, क्यों चाहिए। किसी को बड़ा नाम चाहिए, क्यों चाहिए। किसी को पैसा, किसी को शोहरत, किसी को पता नहीं क्या क्या। ऐसे ये प्रश्न हमारे जीवन में उठता है। Why you are doing the things that you are doing today, and whatever you want to get in your life, why do you want to get that? आपको क्यों वो वस्तु चाहिए। तो सारी बातों का उत्तर है खुश रहने के लिए, जस्ट टू बी हैप्पी। एक कहानी के द्वारा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और काफ़ी साल पहले वो कहानी मैंने सुनी थी। मुझे तो बहुत उससे आशीष मिली। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उससे आशीष मिलेगी। जैसे आप जानते हैं कि इस गर्मी के मौसम में, मई का महीना है, और एक आदमी जो है इस तपती दोपहर में पसीने से लथपथ वो चला जा रहा है, और वो एक रास्ते पर जा रहा है और पसीने से लथपथ है, और उसके बगल में से एक साइकिल वाला निकलता है, और वो अपने मन में आदमी कहता है, हे ईश्वर, इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। सारे दुनिया के गम मुझे ही लगे हुए हैं। काश मेरे पास एक साइकिल होती तो मैं कितना खुश हो जाता। अब सोचिए, ये साइकिल वाला जो व्यक्ति जा रहा है, ये भी पैडल मार रहा है, पसीने में लथपथ, इसकी भी बुरी हालत है। मई का महीना है, और इसके बगल में से एक मोपेड वाला, जैसे पुराने ज़माने में हम देखते थे ना, लूना में है नो टेंशन, है ना। तो एक मोपेड वाला उसके पास से निकलता है, और वो कहता है, दुनिया के सारे गम मुझे ही लगे हुए हैं, सबसे दुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। काश एक मोपेड मेरे पास होती तो मैं कितना खुश हो जाता। अब ये मोपेड वाला जा रहा है, जैसे ही फ्लाईओवर आता है, इतनी देर में जब ये स्ट्रगल कर रहा है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, रेस दे रहा है, और तब भी चल नहीं पा रहा, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके बगल में से एक स्कूटर वाला निकलता है, और अब ये मोपेड वाला कहता है, दुनिया के सारे दुख मेरे पे ही हैं। कब से मैं इस मोपेड को धकेल रहा हूँ। काश मेरे पास एक स्कूटर होता तो मैं शायद खुश हो जाता। अब ये स्कूटर वाला जब जा रहा है, इसे क्या टेंशन है, ये तो आराम से जा रहा है, ये स्कूटर जा रहा है। इतनी देर में इसके बगल से एक मोटरसाइकिल वाला, एक बाइक वाला निकलता है, और एकदम तेज़ी से निकलता है। अब इस स्कूटर वाला कहता है, देखो मेरा स्कूटर 1 लीटर में 40 किलोमीटर, और उसकी बाइक 1 लीटर में 80 किलोमीटर। सारे दुनिया के गम मुझे ही लगे हुए हैं, सबसे परेशान तो लगता है मैं ही हूँ। काश मेरे पास एक बाइक होती तो मैं ज़्यादा खुश हो जाता। ये बाइक वाला जा रहा है, इसके बगल से एक कार वाला निकलता है, और ये बाइक वाला अपने मन में कहता है, हे ईश्वर, कब से मेरे पास बाइक है और मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। और वो कहता है, काश मेरे पास भी एक 4 पहिए गाड़ी होती तो मैं खुश हो जाता। अब ये जो कार में जा रहा है,
इसकी कार नॉर्मल कार है और ये जा रहा है, एसी भी ढंग से काम नहीं कर रहा, ये भी गर्मी में परेशान है। इसके बगल में से एक मर्सिडीज़ वाला निकलता है और ये देख के उसकी गाड़ी को, मर्सिडीज़ को बहुत ही ज़्यादा चकित होता है और कहता है सारे दुनिया के गम मुझे ही हैं। 4 पहिया गाड़ी मैंने ले ली, लेकिन कभी इसका एसी काम नहीं कर रहा, कभी इसका कोई समस्या। काश मेरे पास भी मर्सिडीज़ होती तो मैं ज़्यादा खुश हो जाता। अब ये मर्सिडीज़ वाला जा रहा है और ये ट्रैफिक जाम में अटक जाता है और उसको कहीं पहुंचना है, मीटिंग में कहीं दूर जाना है इसको, और उसने बोला देखो कितना टाइम बर्बाद हो रहा है, और उसके ऊपर से एक प्लेन निकलता है। तो वो देखो मुझसे ज़्यादा खुश तो वो है और मैं तो यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। ऊपर जो प्लेन में व्यक्ति जा रहा है, अब वो प्लेन वाला व्यक्ति सोच रहा है कि कैसे मुझे सबके साथ बैठ के जाना होता है, एडजस्ट करना होता है। काश मेरा अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन होता तो मैं ज़्यादा खुश होता। मेरे प्यारो, मैं प्रश्न लाना चाहता हूँ आपके जहन में। मुझे बताइए कि ये पैदल चलने वाला व्यक्ति खुश है या वो जो प्लेन में चल रहा है, जो कह मेरे पास अपना प्लेन हो जाता तो मैं ज़्यादा खुश होता। इनमें से कौन सा व्यक्ति खुश है? आप बोलेंगे शायद कोई भी नहीं। हर एक को, जिसके पास पैदल है उसको साइकिल चाहिए, जो साइकिल पे है उसको मोपेड चाहिए, जो मोपेड पे है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाले को बाइक, बाइक वाले को कार, कार वाले को मर्सिडीज़, मर्सिडीज़ वाले को चार्टर्ड प्लेन। ये लिस्ट जो है वो बढ़ती जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती। मेरे प्रियो, एक कहावत है, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हैपनिंग्स। जब चीज़ें आपके साथ होती हैं, अच्छी घटनाएं, अच्छी बातें, घर होता है, बहुत कपड़े होते हैं, आपके अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हैं, घर में सब खाने पीने के लिए है, बैंक बैलेंस है, तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हैपनिंग्स। तो घटनाओं के ऊपर आपकी खुशी डिपेंड करती है। लेकिन पौलुस ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द हैपनिंग्स बट जॉय कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। लेकिन जो आनंद है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से आता है। आनंद जो परमेश्वर की ओर से आता है प्रियो, वो आपके घटनाओं पर आधारित नहीं है कि जेब में पैसे हैं या नहीं है, कपड़े हैं या नहीं है, खाने को है या नहीं है। ये चीज़ें आपकी खुशी पर, आपके आनंद पे फ़र्क नहीं डालती। ये वस्तुएं आपके आनंद को नहीं चुराती। अगर आपके पास परमेश्वर का आनंद है तो ये वस्तुएं आपके पास हो या ना भी हो, तब भी आप आनंदित रहेंगे। पौलुस इसी आनंद के बारे में कह रहा है। भजन 16:11 में भी अगर आप पढ़ें तो वहाँ ऐसा लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद की जो भरपूरी है वो परमेश्वर के निकट है। सारा आनंद उसी से आता है। टेम्पररी खुशी जो है वो हमें वस्तुओं से मिल जाती है। आप मुझे सोच के बताइए कि जो भी वस्तुएं आपके पास हैं, आपके घर में हैं, जो कभी नहीं थी आज पुरानी हो गई, और अब क्या आपकी चाहत ख़त्म हो गई? अगर इसके बाद आपको कुछ और चीज़ से खुशी मिलती है, वो चीज़ आपको मिल जाती है, फिर आपको कुछ और चाहिए, वो मिल जाता है, फिर आपको कुछ और चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये सच्चा आनंद नहीं है। खुशी और आनंद में ये डिफरेंस है। खुशी जो है वो घटनाओं से या चीज़ों से आपको मिलती है, लेकिन जो आनंद है उसका स्रोत परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। पुराने नियम में एक पुस्तक है नहमाया, उसके 8 अध्याय उसके 10वें वचन के अंतिम पोर्शन में लिखा है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आप सोचते होंगे कि मेरे पास सारी वस्तुएं आ जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये गलत फहमी है। नाम, पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला, जो भी आपके जीवन में आपको मिल जाए, एक दिन वो पुराना हो जाएगा। लेकिन जिस अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर ने वादा किया, यदि वो आपको मिल जाए तो फिर आपका आनंद पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है, किसी और वस्तु के निकट नहीं। एक एग्जाम्पल से और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए आप रोटी खाते हैं, आप चपाती खाते हैं, और आप 2 चपाती खाते हैं या 3 या 4, जो भी आपकी डाइट है। एक समय आता है जब आप कहते हैं कि बस मेरा हो गया, इससे आगे मैं नहीं खा सकता। मतलब कि आपको संतुष्टि हो गई। आप जब चीज़ों को प्राप्त करते हैं, नई नई वस्तुएं, नए गैजेट्स या घूमना फिरना, ये सब कुछ जब आपको मिलता है, क्या आपको तृप्ति लगती है अंदर से?
आपके अंतर मन में कहीं आपको खालीपन तो महसूस नहीं होता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगे नहीं ये देख लिया, अब मुझे और कुछ देखना है, अब मुझे और कुछ देखना है? इसलिए लोग भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होते, उनको और कुछ देखना। लेकिन जब परमेश्वर का आनंद हमें मिल जाता है तो हमें कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। फिर हम पौलुस के समान हम कह पाते हैं कि मैं बढ़ना भी जानता हूँ, मैं घटना भी जानता हूँ, मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, मैं तृप्त रहना भी जानता हूँ, मैं सब परिस्थितियों में प्रभु का धन्यवाद करना जानता हूँ। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। बस मैं आपको यही बताना चाहता था, यही विचार मेरे मन में था कि जो वस्तुएं आपको मिलती हैं, जो घटनाएं आपके साथ होती हैं, आपका आनंद उन पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, आपको कुछ समय के लिए खुशी ज़रूर मिल जाएगी। मैं किसी को सुन रहा था यूट्यूब पर, और वो बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, सेलिब्रिटी हैं, और वो बता रहे थे जीवन में नाम, पैसा, शोहरत, छोटी उम्र में ही बहुत कुछ मिल गया, फिर भी अंदर से लगता था कि नहीं कुछ और पाना है। और ये कुछ और पाने की इच्छा या चरम सुख या आनंद पाने की इच्छा से वो नशे के आदी हो गए। वो नशा करने लगे, करते 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 वो इतने नशे के आदी हो गए, अपने घर में तोड़फोड़ करना, अपने परिवार के लोगों को परेशान करना, और अपना जीवन उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर लिया। उनका जो करियर था वो भी चौपट हो गया, सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको भेजा गया, पर भी उन्होंने परेशान कर दिया। लेकिन बाद में जब उनका इलाज हुआ और अभी वो काफ़ी अच्छी परिस्थिति में है, अभी वो अच्छी परिस्थिति में है। जब मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे लगा कि काश ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए और वो भी देखने पाएँ कि जिस चरम सुख को, जिस आनंद को मनुष्य प्राप्त करना चाहता है वो केवल परमेश्वर के निकट है। वो दुनिया की वस्तुओं में नहीं, वो किसी व्यक्ति को पाने में नहीं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं, वो व्यभिचार में नहीं, वो सेक्स में नहीं, वो नशे में नहीं, वो नाम, पैसा, शोहरत में नहीं। सब चीज़ें एक दिन आपको आपकी संतुष्टि नहीं कर पाई। ये सब चीज़ें एक दिन पुरानी हो जाएंगी। लेकिन जब परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में आएगा तब आप सच में पौलुस के समान आनंदित होंगे और आप कहेंगे प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यदि ये सच्चा आनंद आप पाना चाहते हैं तो ये केवल और केवल आपको प्रभु यीशु के नाम में मिल सकता है। यीशु कोई ख़ास तौर पे ईसाइयों के देवता या भगवान नहीं, लेकिन वो मानव जाति को बचाने के लिए से 2000 साल पहले इस संसार में जन्म लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। पूरी मानवता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आपको कुछ नहीं करना, केवल ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु, मेरा जो पाप था उसके दंड को आपने अपने ऊपर उठा लिया। आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए और आप 3 दिन के बाद ज़िंदा हो गए। ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरे प्यारे, करके देखिए। अगर आप ये करेंगे सच्चा आनंद आपके दिल में आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन को आशीषित करें, उनके परिवारों को आशीषित करें। यदि वो किसी भी ऐसे तूफ़ानों से गुज़र रहे हैं, किसी बीमारियों से, समस्याओं से, और वो सच्चे खुशी और आनंद को तलाश कर रहे हैं, तो प्रभु आज आपके वचन में हमने जाना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है। यहोवा परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका सच्चा आनंद आज हर एक के हृदय में उंडेला जाए। जब वो इन वचनों को सुनते ही होंगे प्रभु, उनके दिल में आपका आनंद उंडेला जाए। वो महसूस करने पाएँ कि सच में जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हमें संतुष्टि नहीं दे सकती, लेकिन एक परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, हमारे जीवन में रुचि लेता है, वही केवल हमें सच्चा आनंद दे सकता है। प्रभु आज आपका सच्चा आनंद उनके हृदय और विचारों में समाने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और मुझे उम्मीद है कि प्रभु ने आपसे अपने तरीके से बात कर लिया होगा। यदि आप और जानना चाहते हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों के साथ बांटें। यदि प्रभु आपके दिल को आनंद से भरते हैं तो आप अपने आनंद को दूसरों से भी ज़रूर शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।